हम ये पूछना चाहते हैं कि सारी पार्टियां आज अंबेडकर क्यों चिल्ला रही हैं, क्यों उनके नाम पर राजनीति करना चाहती हैं। आज के पहले आपने किसी को ये नहीं सुना होगा, हमारे महापुरुषों ने जब स्टार्ट किया बहुजन समाज को तो लोगों को बाबा साहब का फोटो और बहुजन समाज पार्टी का सिंबल उनको पॉकेट में लेकर के चलना पड़ा है साथियों। वह दिन भी हम लोगों ने देखा है और आज हर पार्टियों की ये मजबूरी हो गई है कि बाबा साहब के नाम को लेकर के राजनीति करने की होड़ लगी हुई है। और जो अमित शाह ने कहा है अंबेडकर 6 बार उन्होंने सदन में उनको अपमानित किया है कि अगर ऐसा ही अमित शाह है तो वह अपने स्वर्ग और अपने पीढ़ियों को स्वर्ग में पहुंचा लें, तो हम दलितों और पिछड़ों को जो है स्वर्ग में पहुंचाने का काम करेंगे। पहले वो अपने को जो है अपने पीढ़ियों को पहुंचा लें। जय भीम बोलना उनको फैशन लगता है। अरे ये तो अब उनकी ट्रेड बन गई है। बीजेपी, कांग्रेस, सपा, ये पार्टियों की जो है ट्रेड बन गई है कहने के लिए। लेकिन आज जिस दिन बहुजन समाज जाग जाएगा पूरी तरह से, उस दिन इन लोगों को कहीं रुकने का स्थान नहीं मिलेगा साथियों। सर आप ये कह रहे हैं बीजेपी के वही अमित शाह कहते हैं कि हमारे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की जा रही है, और दूसरी बात ये भी कह रहे हैं कि नहीं दिल्ली का चुनाव नज़दीक आ गया है, इसलिए सब लोग जो है कि बस यही कह रहे हैं कि नहीं कि बाबा साहब जय भीम का नारा। आप जानिए कि बीजेपी का मुद्दा क्या है। बीजेपी का मुद्दा पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को तोड़ने का मुद्दा है। बीजेपी का पूरा इसी ट्रेड पर वो चलती है और वह तोड़ने का प्रयास करते हैं, ये जान लीजिए। और इसलिए वो लोग बाबा साहब को अपमानित बार बार किए हैं, चाहे वह बीजेपी हो, कांग्रेस हो। कांग्रेस ने अपने ज़माने में बाबा साहब का पूरा अपमान किया था। मैं पूछ रहा हूँ, अखिलेश यादव इतने बड़े हिमायत बनते हैं बाबा साहब के। माननीय बहन जी ने जितने जिले का नाम एक भीमनगर रखा था, अगर वह भीमनगर को ही छोड़ दिए होते 10-12 जिलों में से, तो मैं मानता कि वह पक्के हितैषी हैं बाबा साहब के। लेकिन उन्होंने उस भीमनगर को भी संभल नाम दे दिया, तो मैं कैसे मान जाऊं कि समाजवादी पार्टी भीम डॉक्टर साहब की जो है हितैषी है या उनको मानने वाली है। ये तो तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। तुष्टीकरण के लिए चाहे जो कुछ भी कर ले, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। बीजेपी तो हम लोगों से, ये जान लीजिए, रोटी कपड़ा, एक शेर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। पेट पर लात तो मार चुके, अब कितना पाँव पसारोगे, रोटी कपड़ा क्या दोगे, तुम शिक्षा भी हमसे छीन लिए। अंतिम बाजी भूख की बाजी, ये बाजी तुम ही हारोगे और हर घर से अंबेडकरवादी निकलेगा। तुम कितने अंबेडकरवादी मारोगे, तुम कितने अंबेडकरवादी मारोगे। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चाहे वह बीजेपी हो, आरएसएस हो या अन्य दल हो, सारे दल केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती है, केवल बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके। बहुजन समाज पार्टी ने, आप इतिहास उठा करके देख लीजिए कि जब सत्ता में थी तो उन्होंने 12 जिलों के महापुरुषों के नाम पर रखा था। मैं आपको बता दे रहा हूं कि जनेश्वर मिश्रा जो पार्क बनाया गया वह अंबेडकर पार्क के नाम से था। वह जमीन एक्वायर की गई थी, लेकिन उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में उसको भी जो है नाम बदल करके जनेश्वर तो कहते हैं कि संविधान खतरा में है, इसलिए हम लोगों ने एक साथ मिलकर के जो है कि मजबूत करने की कोशिश की रही, बचाने की कोशिश कर रहे हैं हम। यही तो वो लोग संविधान को खलिता में लेकर के चलते हैं, घर रखे या न रखे। अगर सचमुच अगर निहार करके देखा जाए उन लोगों के घर पर, तो मैं कह रहा हूँ किसी के घर में न बाबा साहब की फोटो होगी और न ही किसी के घर में जो है भारत का संविधान होगा साथियों।